अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो कि बिल्कुल आसान है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं और दूसरे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं दोनों को अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आपको ये भी बताया जाएगा कि इस टॉपिक में से कौन से सवाल बन सकते हैं। तो याद रखिएगा, ये शॉर्ट के लिहाज से इंतहाई अहम टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है सब्लिमेशन और दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है डेपोजिशन। तो एक दूसरे के उलट हैं, तो इंशाल्लाह भी आप लोगों को समझ आ जाएंगे। इनको समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि देखो, जब भी कोई सॉलिड होता है या जिसको हम ठोस कहते हैं ना, ठोस ठोस को हम गर्म करते हैं तो वो ठोस माया में तब्दील होता है। फिर जब इस माया को मज़ीद गर्म किया जाता है तो ये मज़ीद गर्म करने पर ये जो माया होता है गैस में तब्दील हो जाता है। लेकिन कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं, कुछ अमल ऐसे होते हैं कि जिनमें क्या होता है कि हम जब भी अपने ठोस को गर्म करते हैं तो वो माया हालत में से नहीं गुजरता, बल्कि माया हालत में से गुजरे बगैर डायरेक्ट जो हमारा ठोस होता है वो गैस में तब्दील हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी कि भाई सॉलिड का, ठोस का माया हालत में से गुजरे बगैर डायरेक्ट किस में तब्दील हो जाना, गैस में तब्दील हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। तो हमने यहाँ लिखा है कि भाई कन्वर्जन ऑफ सॉलिड। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? तब्दील होना, किस चीज़ का तब्दील होना? सॉलिड का यानी ठोस का तब्दील होना। किसमें? डायरेक्टली इनटू द गैस। डायरेक्टली का मतलब बिला वास्ता, डायरेक्ट डायरेक्टली इनटू द गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। ठोस का माय हालत में से गुजरे बगैर डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। इसकी मिसाल हमने देखी कि CO2 है, ड्राई आइस कहते हैं। याद रखिएगा, जो हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड स्टेट में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो आपसे ये MCQs भी पूछ सकते हैं। तो ये आपका MCQs भी हो सकता है कि आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो सॉलिड CO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसी को ही हम ड्राई आइस बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है, ड्राई आइस ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ठोस हालत में होती है, लेकिन जब इसको जैसे ही हम हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है। तो ज़ाहिर बात है, अभी हमने पढ़ा ठोस का डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाना सब्लिमेशन कहलाता है। पहली मिसाल ये हो गई। दूसरी है नफ्थलीन बोर्ड, या जिसको हम फिनाइल की गोलियां कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा स्पेशली विलेजेस में क्या होता है कि जो गंदम होती है उसको स्टोर करने के लिए उसमें ये फिनाइल की गोलियां डाली जाती हैं। तो याद रखिएगा, फिनाइल की गोलियां ठोस हालत में होती हैं और ये सब्लिमेशन करते हैं, ये डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती हैं, वो माया हालत में से नहीं गुजरती। तो इसलिए आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप जितनी गोलियां भी गंदम को स्टोर करते वक्त डालते हैं उतनी गोलियां नहीं होती, लेकिन जब आप गंदम को निकालते हैं तो उसमें से कुछ गोलियां गायब होती हैं। तो गायब होने की वजह यही होती है कि वहाँ सब्लिमेशन हो जाती है, वो डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती है। तो हमने उर्दू में भी लिख दिया है कि भाई ठोस का माया हालत में से गुजरे बगैर गैस में तब्दील होना सब्लिमेशन कहलाता है। तो उम्मीद है आपको सब्लिमेशन समझ आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं डेपोजिशन। तो देखें भाई, ये जो सब्लिमेशन है, सब्लिमेशन ये डेपोजिशन एक दूसरे के उलट हैं, एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो वहाँ सब्लिमेशन में क्या हो रहा था कि हमारा जो ठोस था वो डायरेक्ट गैस में तब्दील हो रहा था, लेकिन ये उसका उलट है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डेपोजिशन। तो डेपोजिशन को समझने से पहले ये बात समझिएगा कि देखें वैसे क्या होता है कि हम जैसे ही गैस को ठंडा करते हैं, गैस को ठंडा करते हैं तो वो किस में तब्दील होती है भाई? वो लिक्विड में तब्दील होती है। फिर लिक्विड को मजीद ठंडा किया जाता है तो ये जो ठंडा करने पर ये लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो जाती है। लेकिन यहाँ जो डेपोजिशन होती है इसमें क्या होता है कि आपका जो गैस होता है ना, गैस उसको जब ठंडा किया जाता है, ठंडा करने का मतलब उसका टेम्परेचर कम करना, ये हमने आपको कूलिंग का रूम में और इंटरनल एनर्जी वाले टॉपिक में भी बिल्कुल तफसील से समझा दिया था। लेकिन फिलहाल गैस को जब ठंडा किया जाता है तो वो होता है क्या, वो लिक्विड में तब्दील होता है, और जब लिक्विड को मजीद ठंडा किया जाता है तो वो सॉलिड में चेंज होता है। लेकिन यहाँ डेपोजिशन में क्या होता है, आपका जो गैस होता है ना, गैस वो डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाता है जब उसको हम ठंडा करते हैं। तो हमने लिखा कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू द सॉलिड। कन्वर्जन का मतलब अभी समझाया, तब्दील होना। किस चीज का तब्दील होना भाई?
गैस का तब्दील होना सॉलिड में, ठोस में, डायरेक्टली विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। यानी कहने का मकसद वही है कि भाई गैस है उसका डायरेक्टली ठोस हालत में तब्दील हो जाना और वो लिक्विड स्टेट में से पास ना हो, लिक्विड स्टेट में से गुजरे ना, तो इसको हम डेपोजिशन कहते हैं। तो हमने उर्दू में भी लिख दिया, गैस का बाएं हालत में से गुजरे बगैर डायरेक्ट ठोस में तब्दील होना क्या कहलाता है भाई? डेपोजिशन कहलाता है। तो देखें इसकी एक मिसाल है फॉर्मेशन ऑफ द फ्रोस्ट। तो फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। किस चीज का बनना भाई? फ्रोस्ट यानी कोहरे का बनना, जिसको आपने अक्सर सर्दियों में देखा होगा। बेसिकली क्या होता है, ये जो कोहरा होता है ना, कोहरा कैसे बनता है? पहले ना हमारा जो एटमॉस्फेयर होती है, फिजा होती है, उसमें ना पानी गैसीय हालत में होते हैं, यानी पानी के बुखारात होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में पानी के बुखारात होते हैं, तो क्या होता है कि वो डायरेक्ट किस में तब्दील हो जाते हैं? सॉलिड स्टेट में, कोहरे में तब्दील हो जाते हैं। और ये हमारा क्या है? डेपोजिशन है। और एक और चीज आपने नाम सुना होगा शबनम का। तो शबनम क्या होती है कि उसमें जो पानी के बुखारात होते हैं वो लिक्विड पानी में चेंज होते हैं, उसको हम शबनम बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है कि भाई जो पानी के बुखारात होते हैं गैसीय हालत में, वो डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं ठोस आइस में या ठोस बर्फ में। तो इसी को ही हम क्या बोल देते हैं? डेपोजिशन बोलते हैं। तो उम्मीद है आपको सब्लिमेशन और डेपोजिशन समझ आया होगा। मजीद सब्लिमेशन के इस्तेमाल है, एयर कंडीशनर्स वगैरह में इसके इस्तेमाल है। इसके अलावा जो हमारा सब्लिमेशन, इसके और भी इस्तेमाल हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर करेंगे। आज के लिए ही